दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, एक बादशाह की कहानी जिसका नाम था हुमायूं। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं से आपको ये कहानी सुनाई जाए। यहाँ पर एंट्री के लिए मैंने ऑनलाइन बुकिंग की और संडे को मैं पहुँच गया हुमायूं का मकबरा। तो आइए ये मकबरा एक्सप्लोर करते करते आपको ये कहानी सुनाते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि हुमायूं अकबर के पिताजी का नाम था। हुमायूं ने बाबर के बाद गद्दी संभाली थी और उन्होंने पुराना किला जो आजकल दिल्ली के अंदर है वहाँ पे अपनी नई कैपिटल बनाई और वहाँ से दिल्ली पर राज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात ही शेर शाह सूरी ने उनसे ये गद्दी छीन ली और एक तरह से हुमायूं का बुरा वक्त आया और उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। बताते हैं कि जिस समय अकबर का जन्म हुआ तो जिस दरबारी ने आके उनको ये सूचना दी कि आपके यहाँ पर राजकुमार का जन्म हुआ है, तो उनके पास उन्हें कुछ देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने उन्हें सिर्फ कस्तूरी दी थी जो हिरण की नाभि से निकलती है। खैर, समय बदलते कहाँ देर लगती है। कुछ समय के पश्चात ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। जब हुमायूं को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और किसी तरह वो अपनी गद्दी हासिल करने में कामयाब हो गए और वो वापस आ गए पुराना किला में। हुमायूं की एक आदत थी कि जब भी उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई देती थी तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे। जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अजान के सम्मान में वो बैठ जाते थे। ऐसे ही एक दिन 24 जनवरी 1556 को वो अपनी लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर नीचे उतर रहे थे। उनके दोनों हाथों में किताबें थी और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि अचानक ही उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई दी। तो वो अब अजान के सम्मान में बैठने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन उनका जो चोगा था वो उनके पैर में फंस गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लग गए। सीढ़ियों से टकराने के कारण उनका काफ़ी खून बहा और इस घटना के लगभग 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें उस समय पुराना किला के अंदर ही दफनाया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, उस समय उनको पुराना किला में ही दफनाया गया। यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर अब हैं, ये जो हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पर उनको लाने में काफ़ी समय लगा और काफ़ी नहीं बल्कि पूरे 15 साल लगे। 15 साल के बाद उन्हें वापस यहाँ पर दफनाया गया, इस जगह पर जहाँ पर अब हम खड़े हैं। पुराना किला से उनको वापस ले जाया गया था सिंध प्रांत में, क्योंकि जब उनकी मृत्यु की समाचार मिला हेमू को, तो हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो हेमू के डर से फिर उसके जो दरबारी थे वो उसको सिंध में ले गए और वापस जब अकबर ने गद्दी संभाल ली तो उनको फिर यहाँ पर लाया गया। और ये जो मकबरा है इसका निर्माण कराया था उनकी बेगम ने, जिनका नाम जो हाजी बेगम के नाम से जानी जाती है। वैसे उनका नाम था बेगा बेगम और अभी आपने जो देखी ये उन्हीं की कब्र थी, बेगा बेगम की। वैसे इस मकबरे ने भी अपने आप में बहुत सारे समय देखे हैं। 1857 में जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, यानी कि हुमायूं की छठी पीढ़ी के जो शासक थे, वो यहीं पर आकर छिपे थे और अंग्रेज़ों ने यहाँ से उन्हें पकड़ा और फिर उन्हें देश निकाला दे दिया था। 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। यहाँ पर मुसलमानों को ठहराया जाता था और 5 साल तक ये रिफ्यूजी कैंप बना रहा। आजकल लोग यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और मौज मस्ती करके चले जाते हैं। इसके पीछे क्या इतिहास है शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और कमाल तो तब हो गया जब हम अंदर वहाँ पर घूम रहे थे मकबरे के अंदर, तो एक लड़की उस कब्र पर ही बैठने वाली थी। उसको लगा कि ये बेंच डाल रखे हैं, लेकिन उसके साथ वाले लड़के ने फिर बताया कि ये बेंच नहीं है, ये किसी की कब्र है। वैसे जवानी में ऐसी चीज़ों का कहाँ ख्याल रहता है जनाब। मुझे खुद
अभी पता चला कुछ दिनों पहले ही कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन ही दिल्ली से की थी, पहली जॉब मेरी दिल्ली में थी, लेकिन तब ये ख्याल ही नहीं आया कि ऐसी जगह पर भी हमें जाना चाहिए। लेकिन हाँ, आज यहाँ पर आकर मुझे ज़रूर जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ और मुझे कुछ लाइनें याद आई कि रही ना निशानी यहाँ राजा और वजीरों की, रही ना निशानी यहाँ राजा और वजीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही एक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।